everyone, welcome to our PD and this is Shobha. So this video is going to be a quick paper analysis for all the ones who are preparing for Oil India. There I'll be giving you a brief of all the 5-year paper and we'll be solving one by one all the questions. Remember, whenever you're solving any of the question, the rules based on it is very very important. तो rules पे focus करें, first question को read करें, अपनी तरफ से answer करने की कोशिश करो, and if not, then yes, try to understand the concept behind it. Because majorly what we have to see is कि concept क्या deal कर रहा है उस question के साथ. So let's get started with 2019 first, and the very first question was based on vocabulary even. Choose a correct synonym of the word printed in bold from the given options. अब क्वेश्चन क्या है कि हमें सिनोनिम ढूंढना है. सिनोनिम का मतलब है जो सेम मीनिंग देते हैं चीज़ें, राइट. शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हिज फॉर्मर बॉस, राइट. शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस आएगा, पेपर में हिज लिखा हुआ है. इट इज स्लैंडरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के बारे में कुछ फॉल्स, कुछ ऐसी अफवाहें फैलाते हैं ताकि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए. अगर आपको स्लैंडरिंग का मतलब नहीं भी पता था तो यू अंडरस्टैंड, एक्यूज का मतलब क्या होता है? ब्लेम करना. उसे उस पर ब्लेम लगा है ऑफ स्लैंडरिंग. जिसका पुराना बॉस है उसको वो स्लैंडर कर रही है, तो मतलब मुझे इतना पता होना चाहिए कि नेगेटिव मीनिंग देगा, अगर मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता होता तो. अब स्लैंडरिंग का मतलब है कि मैं किसी के बारे में ऐसी चीज़ें स्प्रेड आउट कर रही हूँ जिससे उसकी रेप्यूटेशन को हार्म हो रहा है. मुझे नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना है. ऑप्शंस है असॉल्ट लगाना. असॉल्टिंग होता है जब हम फिजिकल लेवल पे किसी पे एलिगेशंस लगाते हैं दैट पर्सन इज ट्राइंग टू डू हार्म विद द पर्सन और ही ट्राई टू डू हार्म विद यू, दैट इज असॉल्टिंग. ऑर्डरिंग का मतलब आपको पता है कि ऑर्डर इज किसी चीज़ के लिए लेना, कुछ मांगना, कुछ चीज़ मंगवाना, दैट इज ऑर्डर करना, या फिर ऑर्डरिंग करना, किसी को कमांड देना कि तुम ऐसे करो, दैट इज इवन ऑर्डरिंग. थर्ड इज चीटिंग. चीटिंग मतलब धोखा देना, दैट इज चीटिंग. एंड द लास्ट कम्स इज डीफेमिंग. जब भी डी लग जाता है इंग्लिश में, रिमेंबर इट आउट, जब हम रूट वर्ड्स और प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस करते हैं वोकैबुलरी में, तो डी जब भी आता है दैट गिव्स अ नेगेटिव कोनोटेशन. डीफेम करना मतलब किसी की रेपुटेशन को फॉल्स, मतलब मैलिस करना, दैट इज किसी के बारे में, किसी कोई पर्सन है बहुत अच्छा है, रेप्यूटेड नोन है, मैंने उसके बारे में कुछ फॉल्स स्प्रेड करना शुरू कर दिया, तो मैं उसकी पर्सनालिटी को क्या कर रही हूँ? डीफेम कर रही हूँ, उसको पुल डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज डीफेमिंग. तो एक वर्ड मैच कर रहा है, दैट इज स्लैंडरिंग मैच कर रहा है डिफेमिंग के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट का डी ऑप्शन आएगा. आई होप फर्स्ट इज क्लियर. लेट्स गो विद द सेकेंड. अब ये भी ईडियम बेस्ड ही आ रहा है, दैट इज कि ऑप्शन चूज कीजिए फ्रॉम द गिवन. ईडियम का मतलब जो आए प्रिंटेड इन बोल्ड, दैट इज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जब किसी के अंदर कोई एबिलिटी है, कि कोई पर्सन है बहुत फ्लुएंटली बोल पा रहा है, दैट ही डज नॉट नीड टू प्रैक्टिस मच बट ही हैज अ वेरी गुड फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग एंड विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या आता है? क्या अनएक्सपेक्टेड गेन है? नहीं. कोई गिफ्ट दिया जा रहा है? नहीं. राइटिंग प्रोफिशिएंसी के बारे में है? नहीं. इट इज fluency of speech. So you are gifted with gap if you have a good fluency to speak and you don't have to pressurize yourself. It's a natural one and that comes naturally to you even. कि आप बहुत जल्दी से engage कर देते हैं, आप बोल पा रहे हैं, that is gift of the gap. Next आ जाता है आपका थर्ड, तो इसका सेकेंड का आंसर है आपका डी ऑप्शन. थर्ड है from the options given below, choose the one that means the idiom, right? Unexpectedly he proved to be a man of straw. मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक है. इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो, कोई मैन है स्ट्रॉ जैसा है तो क्या होगा? कोई बहुत ज़्यादा कमांड वाला होगा? नहीं. जो बहुत वीक पर्सन होगा, नॉट ओनली इन टर्म्स इन द फिजिकल बेसिस आई एम सेइंग इट आउट, बट एक आप एस्पेक्ट्स ऑफ कह सकते हो, जैसे एक पीएन है एंड प्रिंसिपल है, अथॉरिटेटिव पोजीशंस के अकॉर्डिंग आ जाता है. अब पीएन की राय नहीं सुनी जाएगी इन टर्म्स, अगर प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर निकाल दिया तो ही बिकम्स एज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. फिजिकल एबिलिटीज़ की वजह से नहीं आता, कुछ चीज़ें रैंक की वजह से भी आती हैं, तब भी हम कहते हैं कि यार इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, ही इज जस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ फॉर अस. फिर अगर हम आ जाते हैं लाइक यंगर सिबलिंग्स आर देयर एंड द अदर लाइक पेरेंट्स कहेंगे नहीं, एल्डर की सुनते हैं, द यंगर वन की कोई ज़्यादा नेसेसिटीज़ नहीं सुनता है, दैट इज इवन कंसिडर्ड एज मैन ऑफ स्ट्रॉ. मतलब जब आप एक वीक पर्सन आ जाते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर बेसिकली फिजिकल एबिलिटीज़ बट इन टर्म्स ऑफ द अदर कॉनोटेशंस ऑल्सो, कि आपकी वेटेज ऑफ द लैंग्वेज या स्पीच कितनी सुनी जा रही है, अथॉरिटेटिव है या नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज योर मैन ऑफ स्ट्रॉ. ठीक है, लैक्स इन स्ट्रेंथ एंड सब्सटेंस. सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द आंसर. गो फॉर द फोर्थ वन, दैट इज अकॉस्टिक्स. अकॉस्टिक्स क्या आ जाता है? अकॉस्टिक्स आता है हमें स्टडी करना होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड. जैसे कोई भी साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, उसका इफेक्ट कैसा आता है, दैट इज अकॉस्टिक्स. सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा?
इट्स अ स्टडी ऑफ साउंड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेदर, स्पेस, एनवायरनमेंट। अब ये आ गए हमारे पास जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस करने का एक सबसे इजी तरीका होता है दैट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई जहाँ पे मुझे नाउन की किसी की हिंट मिलती है, राइट? तो मैं अगर हिंट निकालना चाहती हूँ, लेट्स गो विद आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, तो इन दोनों में से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो टी से स्टार्टिंग होगा या पी से होगा? पी से मुझे कोई दिख नहीं रहा है, मतलब ये वाला तो कैंसिल हो गया, इन तीनों में से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आपको डिकोड करना होता है। नेक्स्ट आई वॉज, ठीक है? अब एक एक ऑप्शन को चाहे भर के देखो, या आई टोल्ड देम दैट, अब मैंने ये चीज़ बताई थी, आई थिंक ऑप्शन सी आ जाएगा। आई टोल्ड देम दैट आई वॉज इनोसेंट एज अ चाइल्ड, तो ये ऑप्शन सी आपका बनेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले नाउन ढूंढा, टोल्ड देम दैट आ जाएगा, उसके बाद आई वॉज, फिर आपने एक उठाया है बीच में स्टेटमेंट को रिहर्स करने के लिए एक एडजेक्टिव, इनोसेंट एज अ चाइल्ड, सो सी ऑप्शन आएगा। Next, go with the sixth one. You have to fill the options on the basis of the blank, and that is vocabulary based word. A person who is selflessly concerned with the welfare of others. मतलब कोई पर्सन है जो दूसरों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। अगर आपको नहीं भी पता कि कौन सा एग्जैक्ट मीनिंग है, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हैं। पेसिमिस्ट एक नेगेटिव आ गया, जो पर्सन नेगेटिव सोचता है, इविल सोचता है। एसेटिक आ जाता है जो चीज़ें सेल्फ डिनाइल करता है कोई हायर स्पिरिचुअल स्टेट को अचीव करने के लिए, राइट? तो वो करता है कि नहीं, आई वुड बी गोइंग फॉर द हायर स्पिरिचुअल स्टेट, राइट? एस्थीट आ जाता है जब आप सेंसिटिविटी है, ब्यूटी है पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। और लास्ट आ जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट होता है जो सेल्फलेसली सभी लोगों के लिए केयर करता है। तो कुछ वर्ड्स आते हैं, आपने देखा होगा, दैट्स अ रेपिटेशन। फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, एल्ट्रिस्ट हो गया, ये बहुत बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो एल्ट्रिस्ट कम एज अ टर्मिनोलॉजी जो सबके वेलफेयर के लिए काम करता है। तो 6 का क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, सेल्फलेसली दूसरों के लिए सोचना इज टर्म्ड एज एल्ट्रिस्ट। 7th आ जाता है आपके आगे। ओके, यू हैव टू डिवाइड इट आउट, लेट मी चेक द पेपर फर्स्ट। अब यहाँ पे है आपको एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे डिवाइड हो रहा है आपका? डियाना वॉज लीडिंग, लीडिंग के बाद लगाओ, अ हैप्पी एंड लेयरली लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन सर्विस। ये आपका आ गया डी ऑप्शन, इसको यहाँ पे रब कर दो, ठीक है? ये आ जाएगा आपका, ये ए बी सी एंड, चलो इधर ही कर लो, दैट इज डी फॉर यू। कहाँ किस पार्ट में गलती आ रही है? तो व्हेन ही सेज, अब पढ़ो इसको, डियाना वॉज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेयरली लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन सर्विस, क्या आएगा इसमें? दैट इज़ अ माइनर मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउन, एंड दैट इज़ वाई आई से यू कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक्स आती है। एरर स्पॉटिंग में कहाँ से हमने प्रोनाउन से मिस्टेक आ गया? दैट इज़ डियाना वॉज लीडिंग अ हैप्पी लेयरली लाइफ आफ्टर हर रिटायरमेंट इन सर्विस। तो हर आएगा, फॉर हिज नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये मिस्टेक थी, तो इट वुड बी सी ऑप्शन विल बी द आंसर। अब करते हैं 8th, दैट इज स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मिसस्पेल्ड वर्ड उठाना है, राइट? यहाँ पे आ गया मॉकरी। एक तो वर्ड्स का वो भी समझ कर आओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। मॉकरी क्या आ जाता है? जब मैं किसी का मजाक उड़ाती हूँ, दैट इज टर्म्ड एज अ मॉकरी आ गया, राइट? देन आ जाता है आपका मॉडरेटर, जो चीज़ों को मॉडरेट कर देता है। दैट इज कोई चीज़ है, 2 लेवल्स पे मॉडरेटर, दोनों की सुलह करा दी उसने, कन्फ्लिक्ट है उसको क्लियरनेस कर दी, दैट इज मॉडरेटर आ गया। फिनोमिनन, फिनोमिना, दैट इज PHENOMENON, दैट इज फिनोमिनन। थर्ड में गलती है, सी में गलती है। इंट्रूड भी क्या आ जाता है? जब मैं बीच में आके कुछ बात को क्या कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, जहाँ पे सिचुएशन को विदाउट परमिशन आके मैं कुछ भी आके एंटर करके इंटरवीन कर रही हूँ, इंटरफेयर कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रूड। तो द क्लियर ऑप्शन मीन्स इज फिनोमिना, दैट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग। Next is, you have to check the error again. Let's go with this statement. Just read the statement. That is why I've written it very collectively. Avinash is so old to stay in a foreign country for 6 months. Remember it out. When you compare it out, it would be 2, then 2. T-O-O and T-O. Avinash is too old to stay. Too old to stay. So that is something that you have to understand. अब यहाँ पे गलती है आपके, so नहीं आएगा, T-O-O आना था, and option A is a mistake in this statement, right? So Avinash is too old to stay in a foreign country for 6 months. So 9th का क्या आ गया आपका? ऑप्शन A आंसर आ गया।
Let's go with the 10th one. Choose the correct alternatives which can be substituted for the word. Words in bold in the sentence. And now you have to substitute out. है किस पे बेस्ड पे? ये preposition पे बेस्ड है, but आपको sentence में क्या आ गया? Improve करना आ गया. I will be happy if he does not ascribe any motive into my action. Now listen, I have given this meanings a lot and multiple times, that what is the actual meaning of first to, into, towards, in, right? Now say ascribe होता है जो चीज़ बताता है कि क्यों हुआ ये चीज़, right? You go in a motion of something. In आ गया, like I'm standing in the room. Into is when I'm in a movement. I jumped into the pool, right? So मैं motion में आ गई, jump word लग गया तो motion है तो into आ गया. In आ गया for the static things. Clear हो गया ये? Next go with the next one. To, towards जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, I am moving to this, I am moving towards airport like this. तो जब आप direction, I will be happy if he does not describe any motive to my action. तो ये proper एक डिटेल है prepositions के basis पे, that is to आएगा, into नहीं आएगा. तो for the movement, for the motion you are going somewhere. Next आ जाता आपका misspelled word है intellectually, double L, it's right. ये याद भी रखना, बाकी spellings में कोई problem ना आए. Finally FINA adamantly, ठीक होना, ADAMANTLY. यहाँ पे क्या गलती है? E लगाया है तो A आएगा. And accordingly is right, ACCORDINGLY. तो ऑप्शन B में हमारे दिक्कत है. Go for the 12th. Choose the correct synonym of the word printed in bold from the given options. Right? क्या गलती है वहाँ पे? Incensed by his rude behavior, all his friends deserted him. Right? Incensed. इंसेंस होता है जब मैं बोल रही हूँ कि एक्सट्रीमली कोई पर्सन एंग्री है, बहुत ज़्यादा एनरेज्ड है, गुस्सा आता है जब रूड बिहेवियर होगा तो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी होगा, तभी उसके सारे फ्रेंड्स उसको डिजर्ट कर दिया, दैट इज छोड़ दिया. तो द आंसर क्या आ सकता है यहाँ पे? आपको देखना है इंसेंस्ड, अनॉयड. आपको सिनोनिम ढूंढना है, दैट इज अगेन वोकैबुलरी क्वेश्चन. सिनोनिम क्या आ जाता है? सिमिलर मीनिंग वाला. एक्साइटेड पॉजिटिव वर्ड है, नहीं आएगा. इंसल्टेड बाय हिज रूड बिहेवियर, कैन बी. Enraged, बहुत गुस्सा दिला दिया उसके रूड बिहेवियर ने, लेकिन यहाँ पे incensed by his rude behavior. यहाँ पे incensed का क्या आ जाएगा? That is extremely annoyed by his rude behavior. Then he left it out. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? लेकिन annoyed, extremely, annoy से आप बुरा लगा, आपको तंग हो गए. और strong word चाहिए, insult पे चल जाते हैं. Insulted by his rude behavior, मुझे insult feel हुई and that is resorted. नहीं. Enraged, बहुत हाई लेवल पे गुस्सा आना, दैट इज जब कोई पर्सन आपसे रूडली बिहेव करेगा, आप इंसल्ट भी फील करेंगे, आप अनॉयड भी फील करेंगे, बट द हाईएस्ट दैट इज नियरेस्ट सिनोनिम टू इट इज व्हेन यू आर एक्सट्रीमली इन एंगर, एंड दैट इज द आंसर इज एनरेज्ड. सो इंसेंस्ड दैट इज एक्सट्रीमली इंसल्टेड फीलिंग, अनॉयड ये सारा वर्ड आ गया, एनरेज आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तो दैट इज एक्सट्रीमली एनरेज्ड by his rude behavior, all his friends deserted him. तो आंसर क्या आ गया? C option. They were the near ones to confuse you out, but the right is the C option. फिर से jumbled sentence है हमारे आगे. The sentence below has jumbled up parts. Rearrange these parts which are labeled PQRST to produce a correct sentence. Okay. फिर से ढूंढिए first कहाँ पे हमें noun addressal मिल रहा है. Noun addressal मुझे मिल रहा है यहाँ तो WH क्वेश्चन की तरह स्टार्ट हो सकता है, यहाँ द प्रोडक्ट है, मैटर्स मोस्ट इज नहीं आएगा क्योंकि उसके आगे कुछ आना चाहिए, द क्वालिटी मैटर्स मोस्ट इज, द प्रोडक्ट मैटर मोस्ट इज, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, राइट. तो आई थिंक द मोस्ट रेलिवेंट इट विल बी व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, राइट. व्हाट मैटर्स मोस्ट इज मतलब Q और उसके बाद T लगाओ. अब Q के बाद T किस में है? सिर्फ D ऑप्शन में. अब पढ़ो, स्टेटमेंट बन रहा है QTSPR. व्हाट मैटर्स मोस्ट इज the quality of the product. See, this is a way आपको स्टार्टिंग के हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे. आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो या जनरल कीटिंग कर लो and you will get the answer to that statement, right? Next आ जाता है 14th, that is from the options given below you have to give a one word substitution. A person who is mentally ill. Now someone who is mentally ill, that is, अब यहाँ पे negative terminology ही आएगी हमारे पास. lunatic is a very easy word. यहाँ पे आ जाता है that someone who is not well on the mental level. ये आंसर तो आपको बिल्कुल ही मिल गया. that is, पागल को हम lunatic बोलते हैं, तो mentally ill है मतलब he is not a normal person, he is abnormal, so you call it out as lunatic. The answer is clear, A1. But let's record the other answer also. Immoral आपको पता चल गया, that is in terms of moral principles के against आ गया.
mercenary who is motivated by gains, जैसे मैं काम करूँगी सिर्फ पैसे के लिए काम करूँगी, if someone says like this, that is mercenary. And heretic, that is a person who believes that that is कि अगर कोई suppose कोई standardized belief है और उसके basis पे मैं उसको established words को क्या कर रही हूँ, suppose कोई एक belief है जो माना जा रहा है और मैं उसके against चल रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be like this. So that is whatever the established belief is I'm going against it, my approach is against it, that is called as heretic. Last 15 of the fourth segment is, अब जब भी आपको ये rules भी हैं, जो मेरी एक 101 rules की वीडियो है उसमें देखना, आफ्टर 99 या 100 रूल इट वुड बी देयर, वहाँ पे आपको यही सिखाया गया कि ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनका क्वेश्चन नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनका क्या आ जाएगा इन रिवर्स पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा. सिमिलरली दे आर सेइंग इज ही इज अ मैजिशियन, इजंट इट, नहीं, इजंट ही आ जाएगा. अब इसको हमने इजी रखा है पर इसको नॉट में ले आए और ही की जगह इट नहीं आ सकता तो ही आएगा, इजंट ही आ जाएगा. मतलब कई बार हम बोलते हैं ना, क्या आज हम बाजार जाएंगे, नहीं जाएंगे, आज मैं शॉपिंग जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो दैट इज वी आस्क अ पर्सन, मैं आज शॉपिंग नहीं जाऊंगी, जाएंगे, तो दैट इज अ वे वी आस्क इट आउट. हम पॉजिटिव बोलते हैं तो नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछते हैं. दैट्स अ वे इट गोज वाइस वर्सा. दैट वाज ऑल फॉर 2019. लेट्स गो विद द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज 2020. एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स. I have been waiting for dash long time. I have been waiting for a long time. That's a phrase even. तो you just have to speak an ordinary phrases कुछ आ जाती हैं. आपको basic check करना है आर्टिकल्स में A and B कौन सी कहाँ पे placement है. A आ जाएगा consonants के लिए, A and B आ जाएगा आपका the something that is indefinite और vowel sounds के लिए. जैसे यूरोपियन है, E से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, य, तो क्या आएगा, अ आएगा. उसी तरह से ऑनेस्ट है, ओ की साउंड दे रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एच से. तो आपको ये डिकोडिंग साउंड्स के बेसिस पे करनी है, उसके लिए अलग से पढ़ना एक बार अच्छे से आर्टिकल्स की थ्योरी. द आ जाता है जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल होता है. यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आया आपको, नॉट अ टफ वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई फेल्ट दैट इट वॉज अ टॉल ऑर्डर. अब यहाँ पे आपको ईडियम पूछा जा रहा है, टू एक्सपेक्ट मनीषा टू गो होम अलोन एट 12 in the midnight. मतलब मुझे लगा कि मनीषा को रात को भेजना 12 बजे क्या होगा, ईजी होगा, डिफिकल्ट होगा. पहले तो इस तरह से खुद से शैडो वर्ड पुट इन करा करो, शैडो वर्ड से नियर सिनोनिम्स तक पहुंच जाओगे, या इट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग ओनली. तो डिफिकल्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टू मच, सिंपल, कस्टमरी जो यूजुअली होता है, डिफिकल्ट, भी डिफिकल्ट आंसर लगा देते हैं. दैट इज समथिंग दैट इज नॉट ईजी फॉर हर, राइट. थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, दैट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब इनकरेक्ट क्या है मेरे पास, फिर से अब देखो, यू हैव टू एरर स्पॉटिंग आ रहा है आपके पास. हाँ, one must drink 8 glasses of water every day. One must drink 8 glasses of water every day. But it should be one must drink 8 glasses of water. 8 क्या है? That is in plural. तो glass नहीं होगा, क्या होगा, glasses होगा. तो यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है? When you are speaking, when you are getting the answer, C option आ जाएगा. That is 8 glasses. Give synonym. Wicked. Wicked का मतलब क्या होता है, चालाक, राइट. और हमें सिनोनिम क्या है, सेम मीनिंग वाला आइडेंटिफाई करना है. देखो, टेम्प्ट करना किसी को, जैसे बोलते हो ना, डोंट टेम्प्ट मी, आई एम ऑन अ डाइट दीज डेज, राइट. तो डोंट टेम्प्ट मी विद केक, मुझे एक्साइट, एंटाइस मत करो उस चीज़ के साथ कि मैं तो खा नहीं सकती हूँ. तो टेम्पटिंग इज किसी को, जैसे कहते हैं ना, वाह व्हाट अ लवली टेम्पटेशन ऑफ गुड फूड, तो दैट इज यू आर गेटिंग टेम्प्टेड टुवर्ड्स इट, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग. थिन, कोई पर्सन है, पतला है, वीक है, दैट इज टर्म्ड एज फ्रेजाइल है, दैट इज कॉल्ड थिन आ जाएगा. एथिकल आ जाता है, एथिकल मॉरल लेवल पे जब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एथिकल. एंड द लास्ट विट कम्स एज, अब इतना तो आइडेंटिफाई हो गया कि आंसर तो हमारा वाइल आएगा, राइट. बट यू शुड बी गेटिंग द मीनिंग ऑफ अदर्स ऑल्सो. दैट इज वाइल का मतलब भी क्या होता है, जब कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा बैड है या अनप्लेजेंट है, दैट इज टर्म्ड एज द वाइल. ऑप्शन ए आ गया फोर्थ का. नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5, prepositions based. She has 3 children dash her first husband, of her first husband, by, in, from. The answer prepositions फिर पूछे जाते हैं, prepositions के लिए करो. When you are extracting from the first, हम source बताते हैं कि यार इसके 3 बच्चे हैं, इसके पहले हस्बैंड से या दूसरे हस्बैंड से या तीसरे हस्बैंड से, whatever it goes on series, right. तो जब इस तरह से चीज़ें क्वेश्चंस कोई आते हैं, तो that is she has 3 children from her first husband, right, like from her husband. So let's get corrected, ठीक है. तो ये आ गया from आ जाएगा, जब हम sources की बात करते हैं तो from आ जाता है. 6 आ जाता है select the correct verb, right. verb की आपको कैटेगरी करनी है. verbs भी आपके होते हैं, जैसे regular verbs होते हैं, irregular verbs होते हैं, auxiliary आते हैं, modal आते हैं.
जैसे रेगुलर क्या होते हैं वर्ब्स, जैसे मैं वॉक है, वॉक का मैं सेकंड फॉर्म करूँगी तो वॉकड आ जाएगा, थर्ड करूँगी तो वॉकड आ जाएगा, मतलब ये रेगुलर है डांस्ड डांस्ड आ जाएगा। लेकिन सिंग का क्या है, सैंग संग। स्विम क्या है, स्वैम स्वम। मतलब इसमें मुझे याद करना पड़ रहा है, जिसमें मुझे याद करना पड़ रहा है दैट इज इरेगुलर वर्ब, जिसमें नहीं याद करना पड़ता रेगुलर वर्ब्स है। तो वर्ब्स इजी वैसे पता है एक्शन वर्ड्स होते हैं, बट आपको इसकी कैटेगरीज मॉडल्स करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, तो ये सारी कॉम्प्लीट चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एक बार। नाउ इट इज़ आई लव वर्किंग हेयर, राइट, इसमें आ जाएगा मुझे यहाँ पे काम करना पसंद है, रेगुलर टास्क के लिए बता रहे हो, तो दैट इज़ आई लव वर्किंग हेयर, ए ऑप्शन वुड बी द राइट वन। 7th आ जाता है आपका एंटोनिम, दैट इज फ्रॉम द वर्ड अमोरस। ओके, जो अमोरस वर्ड आ जाता है इन द टर्म्स आ जाएगा आपका जब आप किसी के साथ लव या किसी के साथ अफेक्शन को प्रेजेंट कर रहे हो, राइट, जैसे कोई अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है बट रिमेंबर इट आउट वेरी पैशनेट और रोमांटिक थिंग आ जाता है, फॉर द इट्स बेसिकली फॉर द सेक्सुअल डिजायर, सो थोड़ी टर्मिनोलॉजीज की नेगेटिव कॉनोटेशंस में भी आ जाएगी। तो अमोरस आ जाता है दैट इज समवन एक्सप्रेसिंग लव वेरी पैशनेटली रोमांटिकली, राइट, दैट इज अमोरस। हमने इसका ऑपोजिट फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। एक्साइटी होता है जब आप एक तरह से यू आर वेरी मच इनटू द नर्वसनेस स्टेज, राइट। फ्रिजिड होता है जब आप बहुत ही कोल्ड हार्टेड, आप कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट इज फ्रिजिड। अमोरस क्या था, जो बहुत ज़्यादा इमोशंस को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है, पैशनेट है। दूसरा उसका ऑपोजिट आ गया जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, फ्रिजिड आ गया। अटैच, मैं किसी के साथ अटैच्ड हूँ, स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, दैट इज यू हैव अ कनेक्शन। इरोटिक भी अमोरस की तरह ही आ जाता है, व्हेन यू आर पैशनेटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ सेक्सुअल लेवल, दैट इज कॉल्ड एज इरोटिक। नाउ आई हैव टू फाइंड द ऑपोजिट, ऑपोजिट स्टैंड्स फॉर फ्रिजिड, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं आपके, देन इंटेरोगेटिव आते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी आते हैं, द टाइप्स गोज ऑन, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, आपने सब पढ़ा भी होगा एक बार, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है गेट आउट, कौन सी फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, आप किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो, राइट, ऑर्डर भी हो सकता है, प्लीज भी आ सकता है, ये सारा कॉम्बिनेशन आ जाता है। जब इस तरह का सेंटेंस होता है दैट इज इम्पेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव मतलब किसी को कमांड देना। एक्सक्लेमेटरी जब मैं एक सिचुएशन आती है, ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, जब एक्सक्लेमेशन लगा हो तो एक्सक्लेमेटरी आ गया। इंटेरोगेटिव WH, जब क्वेश्चंस पूछने के लिए आप काम करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा एंड देन दैट इज इंटेरोगेटिव। असर्टिव, जब आप एक जेनरिक सेंटेंस बोलते हो, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आप कोई फैक्ट बता रहे हो, जेनरिक है, दैट इज टर्म्ड एज असर्टिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो आपको खुद को पता चल गया होगा अब 8th क्या आ जाता है, गेट आउट इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज declaring the sites, beliefs, and that is option A नहीं आएगा, इसमें हमारा command respect आ जाएगा, that is imperative लगा दे, ठीक है imperative हमारा, yeah, okay. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट। अब आरसीज आपके सिर्फ 2 पेपर्स में आए हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसका हिंट देती हूँ, बट आई गिव अ सेपरेट वीडियो वेयर आई गिव अ डिटेल्ड आरसीज की कैसे करने हैं, ये क्वेश्चंस को मैं इलैबोरेटली डिस्कस करूँगी। हियर आई एम जस्ट गिविंग यू फ्री जस्ट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी, नॉट इन अ ब्रीफ वेरी एग्जैगरेटेड मैनर, बिकॉज पहले आता है आपको पढ़ना आना चाहिए किस तरह से आपको क्विकली चेक करना है, ये छोटा है बट 2024 वाला बहुत लंबा आरसी है, तो आई कीप अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। हियर आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट आउट इन अ जनरिक सेंस, राइट। एक बारी मैं आप चाहें वीडियो को पॉज करके यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ द आरसी। इन अदर वेज आई जस्ट गिव अ क्विक, आई एम गोइंग टू स्पीक इट इन अ क्विक मैनर। In the highest sense, religion is an intensely individual issue, but there is a national question also. We must hold together, and we cannot hold together only on strength of police regulations. An internal regulator of conduct is absolutely necessary. Will man be good and wise thought without the aid of religion? As modern life has multiplied desires without the corrective of a sense of spiritual values, knowledge of modern science does not reduce either greed or lust. Indeed, it has nothing to do with these criminal disturbances of the mind. On the contrary, it finds fresh tools for greater indulgence in all forms of greed, lust, and anger. It is true that the sense of shame by itself often prevents overt misconduct, but it does not go to the root of the mischief. It does not stop undesirable mental activities. The only thing that can prevent or restrain these evils is the religious sins. The very first here it is, the author holds a perfect remedy for man's evil propensities is a what? अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आपकी लास्ट लाइन जो सबसे ज़्यादा कर रही है डिकोड,
अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट और रिस्ट्रेन दीज एबल्स इज रिलीजियस सेंस, राइट? द ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना. आई कीप अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट इट. बट यहाँ पे आपको एक बारी आंसर्स खुद से जो आपने मार्क किए हैं उसको डिकोड करो. फर्स्ट का रिलीजियस सेंस आ जाएगा. सेकेंड, टेक अ टाइम, a moment from me. The worst thing about modern science is that it has. अब statements को अच्छे से पढ़ा करो. Where you keep, जब भी कोई आप पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, फटाफट से जो भी आपको डिफरेंट सी लाइन्स लग रही है, जैसे जो कनेक्टेड लग रही है, मुझे यहाँ पे लगेगी लाइन्स कनेक्टेड. इफ़ आई सी इट वेरी केयरफुली, knowledge of modern science does not reduce this, but on contrary it finds further indulgence of the Greek clusters, right? कि क्या है वर्स्ट थिंग? वर्स्ट थिंग के बारे में बता रहे हैं हम, दैट इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ आवर वैल्यूज. वैल्यूज के डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं, सो दैट्स अ बी ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट करते हैं. वी मस्ट होल्ड टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है? ये अगर आप बोलेंगे हमें इकट्ठे होना है, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली वर्क टुगेदर, या फिर कीप अप आवर नेशंस प्राइड, तो भाई हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है. आप खुद इसको एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से देखो. जो सेकेंड लाइन आती है, वी मस्ट होल्ड टुगेदर एंड वी कैन नॉट होल्ड टुगेदर द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस रेगुलेशंस एंड इंटरनल रेगुलेटर ऑफ कंडक्ट इज नेसेसरी, जो कि आ जाता है आपका स्पिरिचुअल यूनाइटेड आ जाएगा आपका. 12th आ जाता है, दैट इज द ऑथर थिंग्स दैट इन द मॉडर्न टाइम्स. ऑथर लगता है इन द मॉडर्न टाइम्स the police have grown very powerful, politicians have become corrupt, police people's needs have increased and we are practicing several faiths. भाई यहाँ पे मुझे क्लियर कट लाइन दिख रही है, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, यहाँ पे इसको पढ़ो अच्छे से. As a modern life has multiplied desires without corrective of sense of spiritual values, knowledge of modern science does not reduce either greed or lust. तो कौन सा आ रहा है इसमें पार्ट? मेरा सी पार्ट मुझे लग रहा है. पीपल्स नीड्स हैव इंक्रीज्ड मैसिवली, राइट? नेक्स्ट करते हैं 13th. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, रिलीजन क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग? क्या ये बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पर्सनल मैटर है, मैटर हैविंग नेशनल रेलेवेंस, या सेक्रीफाइस ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स? तो वही फर्स्ट लाइन ही बोल रही है, इट्स एन इंडिविजुअल सेंस. मतलब क्या है? पर्सनल मैटर आ जाएगा, ऑप्शन ए, वेरी फर्स्ट. अब ध्यान से बस इसको लाइन्स को एक बार आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे एंड यू आर डन. टिल नाउ वी हैव डन 2 पेपर्स. इट्स गोइंग टू बी अ क्विक मैराथन ऑफ ऑल द 5 years, दैट इज अभी 2019 और 2020 हमने कवर किए हैं. तो लेट्स गो विद 2021 नाउ. 2021 आई थिंक इट डिडंट हैव मच ऑफ द क्वेश्चन. सिर्फ 2021 में सबसे लीस्ट क्वेश्चन से, बाकी सब में 15, चलो लगा ली 10 के तो अप्रॉक्सीमेटली पास ही थे या ज़्यादा थे, राइट? लेकिन 2021 एक ऐसा साल था जिसमें सिर्फ आई थिंक 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेट्स चेक, अगर 8 ही हैं, yeah, see, only 8 questions were there in 2021, right? चलिए पढ़ते हैं अब इसको. An easy one, they were not tough even. Fill in the blanks with correct form of the verb. अब फिर से verb की form आ जाती है. Coffee is a beverage dashed by many past generations of people. Coffee is a beverage that is drunk by the many past people. Drink, drank, drunk. Participle third, past participle क्यों यूज हुआ है? क्योंकि वॉइस की फॉर्म की तरह बताया गया है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव में बाय लगता है और वर्ब की फॉर्म हमने यहाँ पे थर्ड कर दी है, दैट इज यहाँ पे ड्रंक आ जाएगा. तो ऑप्शन बी आया फर्स्ट का. सेकेंड, सिनोनिम ऑफ टैबू. फर्स्ट टेल मी, टैबू होता क्या है? भाई टैबू होता है जो ऐसी प्रोहिबिशन करना किसी भी एक्शन की, बिहेवियर की, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ईदर सेक्रेड और सोशली, राइट? तो यहाँ पे मुझे बताना है सिनोनिम. प्रोहिबिट हो गया मना करना, कंसेंट इजाज़त देना, परमिट इजाज़त देना, इम्प्योर शुद्ध अशुद्ध, वो तो कहीं और ही चला गया, दैट्स नॉट इवन आस्क्ड, राइट? तो टैबू एक एग्जैक्ट सिनोनिम किसका आ जाएगा? दैट इज प्रोहिबिशन का आ जाएगा. इंटोनिम ढूंढना है मुझे ऑफ इंटेंस. इंटेंस है जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, डीपली इंग्रेव्ड है, मतलब बहुत सीरियस है, दैट इज इंटेंस, राइट? एक्सट्रीम डिग्री में है. पॉइंटेड, नोकिला, अलाउ, इजाज़त देना, काम, शांत, एंड नन ऑफ दीज. तो भाई मुझे एंटोनिम ढूंढना है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव का, तो बिल्कुल ही काम हो जाएगा. तो ऑप्शन थर्ड का, सॉरी क्वेश्चन थर्ड का क्या आ गया? सी लेवल आ गया. फोर्थ, गिवन वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस, अ पर्सन हु ईट्स टू मच. ओके, ये आ गया आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा खाता है, दैट इज अ पेटू एंड दैट इज अ ग्लटन, राइट? GLUTTON, glutton. जैसे epicure is there, glutton is there, then there are words like cetophobic. एक different video I've made on idioms that was only on the food because I've seen in multiple papers, सिर्फ आपके food के basis पे बहुत vocabulary आती है. And very easy one, जैसे निबलर है, I took a nibble of a cookie, मतलब छोटी सी बाइट ली मैंने कुकी की.
ओमनीवोर जो मेन जैसे ह्यूमंस को एक जैसे हम ह्यूमंस आ जाते हैं, वी ईट एनिमल्स ऑल्सो, वी ईट प्लांट्स ऑल्सो, तो दैट इज एन ओमनीवोर पर्सन, राइट। एंड कैनिबल, जो कैनिबल होता है वो क्या करता है, वो ह्यूमंस को ही खा जाता है, तो दैट इज कैनिबल। लेट्स गेट नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। अच्छा, लॉस एंजल्स हैज डैश आइडल क्लाइमेट, हैज़ एन आइडल क्लाइमेट। लास्ट में मैंने आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया था, अभी जब नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे तो आर्टिकल्स के बारे में और अच्छे समझ आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आ गया। मेक योर पेमेंट, प्रेपोजिशंस फेवरेट, राइट। मेक योर पेमेंट, अच्छा इन कैश या बाय कैश, बाय थ्रू मीडियम आ जाता है। अगर मैं बोलती ना बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ ऐसे मैं कार्ड्स की तरह बोलती तो आ जाता मेरा, शायद आई वुड हैव यूज्ड बाय। यहाँ पे आ जाता है जब मैं यूरोज मनी की बात कर रही हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे मनीज डॉलर्स, तो मैं इन लगाऊंगी, राइट। अगर चेक होता, बैंक ट्रांसफ़र होता या कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो मैं भाई बाय लगाती, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का सी ऑप्शन। स्पेलिंग्स ढूंढने हैं, डेफरेंस आता है, DEFERENCE, डेफरेंस, ए आ जाएगा आपका। डिफरेंस मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो आप, राइट। डिफर आ जाता है जब आप डिले करते हो, बट डेफरेंस कॉल्स इट आउट व्हेन यू कन्वे और यू शो रिस्पेक्ट या फिर अपना डिसीजन को सबमिट करते हो, राइट। एंड द लास्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट इज ईडियम, लीन एंड मीन। लीन एंड मीन, डिस्ट्रॉय करना, क्रिएट करना, यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, नॉट अफ्रेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। लीन एंड मीन, यूजिंग ओनली, मीन होना, जो चीज़ें नेसेसरी है उसको ही यूज़ करना, यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, एंड दैट इज टर्म्ड एज द, कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ गया आपका। लेट्स टॉक अबाउट ईयर 2022 एंड देयर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस, राइट। नो सूनर, अब मैंने ये एक रूल आपको, वही 101 रूल्स में से मैंने आपको रिपीट किया ना, सी समटाइम्स द क्वेश्चंस कम अप, समटाइम्स इट डजंट। नो सूनर के साथ हमेशा दो स्टेटमेंट्स चेक करना, हमेशा दैन लगेगा एट द बैक एंड, और क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा नो सूनर के बिल्कुल साथ लगा होगा, या तो डिड या हैड, इनमें से क्वेश्चन फिलअप आ जाएगा, या फिर पीछे वाला जो कि दैन है। तो नो सूनर के केस में सिर्फ यही दो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है, विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड मल्टीपल टाइम्स, और वही हुआ है, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर दैन दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम। जैसे आपको कुछ पता होना चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ जाता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ व्हेन आता है, तो ये कुछ रूल्स अटैच होते हैं, शुड के साथ लेस्ट आता है, तो वो आपको रिवाइज करना है। वॉइस को पढ़ना है आपको, चेंज द वॉइस, एंड दैट इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, राइट। हमें सारे के सारे लिविंग स्पीशीज की अर्थ पे ध्यान रखना चाहिए। सो ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। तो भाई इसका आंसर क्या बन रहा है, ए और बी में क्या डिफरेंस है, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस, तो मस्ट बी टेकन आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन है राइट वन, राइट। वॉइस की फॉर्म पे आ गया, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना। स्पीच है, he said be quiet and listen to my words, he urged them to be quiet and listen to his words, he asked them to be quiet and listen to my words, ये तो गलती हो गया, he urged them to be quiet and listen to his word, he requests them to be quiet and listen to his words। अब जब हम किसी को अर्ज करते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं, राइट, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, मैं रिक्वेस्ट प्लीज तो नहीं डाला मैंने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, ही अर्ज देम, सेट का अर्ज भी होता है, तो हम फिर ये चेंज हो जाएगा टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। जब हम चेंज करते हैं स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है, जैसे सपोज मैं अभी बोल रही हूँ दैट इज डायरेक्ट, मेरी स्टेटमेंट्स को आप किसी और तरह पोर्ट्रे करके किसी को बता रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें शी, हर ये आ जाएगा, मैं तो नहीं बोलूँगा, आई तो नहीं आएगा ना, दैट इज अ रॉन्ग ओवर देयर। प्रेपोजिशंस फिर से भाई फेवरेट, द लोकल टीम स्कोर 3 goals डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। लोकल टीम ने 3 गोल्स मार दिए अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, तो प्रेपोजिशन क्या आ गई, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, तो इन आ गया आपका वर्ड। एंटोनिम ढूंढना है हमें एंशिएंट का, एंशिएंट है बहुत पुराना। रिपल्शन मतलब होता है जब मैं रिपल्सिव हो रही हूँ, मैं ना कर रही हूँ। अब एशियन का तो भाई डायरेक्ट है, डिसअपियर, खत्म हो जाना, डिपार्चर, चले जाना, तो दैट इज एशियन का अपोजिट क्या आ गया, मॉडर्न। फॉस्टरिंग, अच्छा किसी चीज़ का फॉस्टर करना, देखो ये पॉजिटिव वर्ड है, सेफगार्ड पॉजिटिव है, निग्लेक्ट नेगेटिव है, नर्चर भी पॉजिटिव है, इग्नोरिंग भी नेगेटिव है, मतलब ये 2 वर्ड्स आपके माइनस हो गए, सेफगार्ड और नर्चर में से आपका आंसर आ जाएगा। इतना आपको पहले यहाँ तक पहुँचना होगा 50-50, दैट इज थ्रू एलिमिनेशन मेथड आ गया। अब जैसे सेफगार्डिंग हो गया कि भाई मैंने सेफगार्ड, ध्यान रखना, राइट, नर्चर करना, प्रोटेक्ट करना जब वो ग्रो कर रहा है, फॉस्टर करना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज
safeguarding would be the right answer in the terms of fostering. वर्ब फिल करना है. डिड के साथ क्या आता है? डिड यू यूज टू प्ले. एक तो यूज्ड नहीं आएगा, डिड यू यूज आएगा. ये चीज़ याद रखना, डिड के साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं जाती है, V1 हो जाता है. तो डिड यू यूज टू के साथ हमेशा ING नहीं आएगा, राइट. तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. डिड यू यूज टू प्ले, PLAY, प्ले विद डॉल्स, ना कि प्लेइंग, ना कि प्लेड आ जाएगा, राइट. तो 7th का C ऑप्शन है. 8th करते हैं. विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट? Because of her mastery in the field, her suggestions are wide accepted. अच्छा, because of her mastery in the field. अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या गलती है. Because of her mastery in the field, her suggestions are wide accepted. मुझे तो लगता है यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका suggestions are wide accepted, right? अब मैं यहाँ पे आपका आंसर एक हिंट पे छोड़ रही हूँ. यू गाइज टेल मी. मैंने आपको आंसर बता दिया, सजेशंस आर वाइड एक्सेप्टेड, राइट. अब आपको चेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे है कि क्या गलती है, एंड यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर. सो वन क्वेश्चन आई एम लीविंग ओनली फॉर यू, सो दैट हाउ मच यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं. दैट्स योर व्यू पॉइंट नाउ. ओके, ये सेंटेंस एरर स्पॉटिंग से था. Give one word of the substitute, that is a person who is always dissatisfied. अब देखो, dissatisfied के लिए हमें negative term करना है. Surrender होता है कि भाई मैंने surrender कर लिया कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो. That is you admit your mistakes and you say that you surrender आ जाता है, right? Felony हो जाता है जब मैं commit कर रही हूँ कोई serious crime, जैसे मैंने मार ही दिया है किसी को, murder कर दिया है. If I commit a murder, that is called as a felony, right? malcontent आ जाएगा जब मैं dissatisfied, जब मैं discontent कर रही हूँ, जो भी conditions चल रही है मेरी life में, I'm not satisfied, it's an I'm in the malcontent with that. And heretic is जिनके religious beliefs हैं, हम उनको accept नहीं कर रहे हैं, right? So whose religions are like they are to be evil, like उनका perspective negative में चला जाता है, but ये relative viewpoint से आ जाता है. तो आंसर किससे लग रहा है? जो dissatisfied रहता है कि जो भी जिंदगी चल रही है बहुत ही बुरी चल रही है, that is malcontent आ जाएगा. It's not satisfied. Content means satisfied आ जाता है, ठीक है, तो उससे आ जाएगा. कंटेंट होना, खुश होना, सेटिस्फाई होना, तो माल कंटेंट इज अ नेगेटिव. जैसे डी आ गया, माल आ गया, नेगेटिव में आ जाता है. Don't stay in that hotel. Dash beds there are very uncomfortable. Are very uncomfortable, right? उस होटल में ना रहो. उसके बेड, जब मैंने सेकेंड टाइम किसी चीज़ के लिए डेफिनेट हो जाती हूँ तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? आर्टिकल द लगेगा. तो द आर्टिकल, द बेड्स आर वेरी अनकम्फर्टेबल. Find the correctly spelled words. Okay, skillful, SKILFUL. That's very right word. आपको skillful double L से भी लग जाएगा. Skill SKIL वो अमेरिकन इंग्लिश का आ जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं तो SKILFUL. That's the right one. बाकी वैसे भी कोई इसके मैच नहीं कर रहा है, राइट? तो आ जाएगा 11th का ऑप्शन ए आएगा इसमें. Let's go with next one. चलो 2024 पे हम पहुंच भी गए हैं. 2024 के फर्स्ट को मैं आपको सिर्फ एक ग्लांस, वे आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इसका आरसी बहुत लंबा है एंड आई वोंट बी थिंकिंग इट वुड बी जस्टिफाइड कि यहाँ पे आरसी हम सारा कवर कर लेंगे. अभी ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर की डिस्कशन चल रही है. तो इट्स जस्ट अगैन you take a pause, like you can just stop the video over here, just read the glance of it and then we will be solving the questions of it, right? Like मैं यहाँ पे एक बार सिर्फ एक रीडिंग कर देती हूँ आपके लिए and later I'm just going to fetch out the answers for you. आप खुद से एक बार और RCs की हम separate discussions भी करेंगे. Like in the eminent vista of technological progress, the metamorphosis of robots transcends the boundaries of our current understanding, heralding an era where artificial entities are poised to pervade and redefine myriad facets of our existence. Striding boldly into this transformative landscape, technological advancements suggest an impending and comprehensive integration of robots into sectors that stretch across the expansive domains of healthcare, manufacturing, and intricacies of service industries. Positioned as indispensable contributors, robots are envisioned to undertake pivotal roles ranging from the finest of nuanced medical procedures to complexities of optimizing manufacturing processes. This eminent reality, where machines seamlessly weave into the intricate tapestry of human endeavors, foretells a future where the synergy between humans and robots become increasingly indispensable. As a crescendo of artificial intelligence reverberates, the augmentation robots' cognitive capacities become a focal point. The anticipation of their ability to adapt, learn, and evolve raises a specter of potential disruptions to establish employment paradigms. Simultaneously, ethical quandaries cast a looming shadow over this technological frontier.
Issues such as encroachment on privacy and the potential recalibration of human relationships emerge as formidable considerations, challenging the societal embrace of these artificial entities. Thus, the forthcoming era ushers in a profound recalibration of our interactions with technology, beckoning us to navigate the intricate web of possibilities and challenges that this technological metamorphosis promises. आई होप यू डू नॉट फाइंड इट मच डिफिकल्ट, क्योंकि वर्डिंग्स बहुत है, मेटाफॉर्सिस क्या होते हैं, इंटरव्यूइंग करना क्या होता है, कोलैबोरेशन, तो ये सारे वर्ड्स आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे बहुत डिटेल में. एक सेपरेट वीडियो में आई विल बी गिविंग यू ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर दिस ऑल्सो, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू आरसीज प्लीज ड्रॉप अप इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आई कीप अ डिटेल वीडियो. अगर समझ आ गया तो दे वेल एंड गुड, देन देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ इट, सो इट डिपेंड्स ऑन योर नेसेसिटी गाइज. लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट रोल्स आर रोबोट envisioned to play, ranging from finesse टू कम्प्लेक्सिटी. सो या इन्विजन आ जाता है, क्या विजुलाइज कर रहे हैं, फिनेस आ गया है, स्किल डेवलप विद पीपल आ जाता है, टू कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे आ जाता है नुआंस्ड मेडिकल प्रोसीजर्स एंड कम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन. दैट वुड बी द अदर वे, जहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. आई होप अगर आपने सॉल्व किया है तो आपका ऑप्शन ए आया हो. सेकेंड कर लो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से पढ़ना. What formidable consideration arise regarding the integration of robots according to the passage? Options are lack of cognitive capacities in robots, privacy concerns and potential recalibration of human relationships, limited integration of robots into various sectors, or technological advancements. So क्या आ जाएगा इसका आंसर? That is privacy concerns and potential recalibrations of human relationships. Next go with the third question. थर्ड आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट सेक्टर्स आर रोबोट्स एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्रीहेंसिवली इंटीग्रेट इनटू. कहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं भाई, वो तो मल्टीपल जगह पे, ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा तो क्या आएगा, अक्रॉस हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. सो तीनों सेक्टर्स में ही आ गया, दैट इज यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इन देम. नेक्स्ट, what does the passage characterize the impact of AI on robots? भाई AI का क्या impact पड़ रहा है robots पे, तो इसका भी ढूंढो. Augmentation of cognitive capacities for adaptability, learning and evolution. Stagnation, ये तो गलत ही word हो जाएगा. Exclusive disruption, भाई फिर negative आ गया. And then it is limited adaptability and learning. तो मुझे लग रहा है भाई A option is the best one. That is augmentation of cognitive capacities for adaptability, learning and evolution. Go for the fifth one, that is based on conjunction. The ball was hit so powerfully, dash it went off the ground. So that it went off the ground. ये तो conjunction आ गया, linking आ गया two sentences का. अगर ये non living है तो हमने लगा दिया that या which, यहाँ पे ball के लिए हमने लगाया है that आएगा. एक last sixth इसका क्वेश्चन पड़ा है, 5 आएंगे हमारे इसमें से. This is the way it goes, right? In the realm of eminent technological progress, how does a metamorphosis of robot defy our current understanding, right? तो मेटाफॉर्स हो गया कि क्या कंप्लीट, क्या चेंज आ रही है हमारे फॉर्म की, तो ये आ जाएगा भाई. क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ते हैं. इट फोकसेस ऑन इंक्रीमेंटल एडवांसमेंट्स, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज, इट ट्रांसेंड्स आवर करंट कॉम्प्रीहेंशन एंड इट एडहेयर्स टू प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स. मेटाफॉर्सिस का मतलब ही है चेंजेस लाना, और चेंजेस लाना मुझे सी ऑप्शन से सिवाय बहुत अच्छा किसी में नहीं दिख रहा. तो दैट इज इट ट्रांसेंड्स आवर करंट कॉम्प्रीहेंशन. सो दैट वाज द आरसी, जो हम सेपरेटली फिर डिस्कस करेंगे इन अ वीडियो, बट यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ दिया है. द वंस हु गॉट इट राइट, वेरी नाइस, बिकॉज इट वाज अ लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड. Choose a correct word or phrase expressing the meaning of the given idiom. Icing on the cake. Icing on the cake. Two good things happen one after the another. To flatter someone too much. One good thing happened, one bad thing after one bad thing, and one bad thing happens after one good thing. भाई ये तो सोचना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई चीज़ है हम बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक है, मतलब एक के बाद एक अच्छी चीज़ होती जा रही है, तो केक भी पॉजिटिव है, आइसिंग भी ऊपर और पॉजिटिव आ गया, तो टू गुड थिंग्स हैपन वन आफ्टर द अनदर. तो दैट इज ऑप्शन ए आएगा. Fill in the blanks with suitable options. He was dashed from all the charges dash levied against him. So he was judged from all the charges, enigmatic, exonerated और apprehended. तो ये भी vocabulary words है, जैसे जज आ गया, किसी के बारे में ओपिनियन बनाना. एनिग्मेटिक क्या आ गया, जब बहुत चीज़ कोई पजलिंग है, कॉम्प्लेक्स आ जाती है. एप्रीहेंड हो गया पकड़ लेना, एंड एक्सोनरेटेड दैट इज समथिंग ऑफिशियली क्लियर करना किसी को ब्लेम के साथ, राइट? जितने भी पाप बोले गए थे कि उसने किए हैं, जैसे वीर ज़ारा की मूवी थी,
उसमें वीर था तो he was given like he was blamed lots of charges, accused, blames, but at the end he got exonerated, that is he got free from all the sins and guilts, that is termed as your exonerated, right? तो against जो भी इसके चार्ज लगे थे वो खत्म हो गए थे. Vociferous, अब सी हमें synonym ढूंढना है that is similar in meaning आ जाता है, right? Vociferous is a question. वॉसिफेरस का मतलब क्या आ जाता है जब मैं बोलती हूँ किसी चीज़ में किसी को भूख है किसी चीज़ के लिए, राइट? लाइक अ पर्सन वांट्स टू लर्न मोर इन दैट केस, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज वॉसिफेरस. वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे हंगर टू लर्न आ गया, इवन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज वॉसिफेरस. तो एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन आपके लिए, राइट, बिकॉज इट्स अ लास्ट पार्ट, एंड एक मैंने जो लास्ट पे क्वेश्चन दिया था अबाउट एरर स्पॉटिंग. दो क्वेश्चंस आपकी साइड पे. लेट्स सी हु आंसर्स एंड हु गोज टिल द एंड. दैट इज द रीजन आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन deliberately, the 9th one, right? Which part of the sentence is incorrect? In order for increased construction sites, we human have been destroying natural vegetation, right? तो यहाँ पे in order for increase होता है, नहीं भाई, in order to increase होता है construction. तो यहाँ पे ऑप्शन डी में मुझे error spotting में गलती लग रही है, तो that is D part. 11th, use the right form of the word to complete the blank. She dashed loudly at him. She is laughed? No. She will laughed? No. She laughed loudly? She laughing? She is laughing तो नहीं है, तो she laughed loudly at him could be the near one, and that is option number कौन सा आ गया? C ऑप्शन आ गया हमारा. तो she laughed loudly at him. ठीक है, is laughing होता तो लग जाता, यहाँ पे laughing अकेला नहीं लगेगा. Fill in the blanks with correct prepositions. How can a paper miss prepositions? Dr. Joshi concluded his speech dash stressing on Gandhian teachings of non-violence, right? कैसे कि जब हम करते हैं कोई मेथड की, कोई चीज़ की कि किस तरह से पढ़ाया गया है, तो हमेशा हम यूज़ करते हैं मेथड. बाय कहाँ लगता है? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में लगता है, पर्सन्स के लिए लगता है, और जब हम बताते हैं कोई चीज़ कैसे कैरी ऑन की गई है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका, बाय स्ट्रेसिंग ऑन गांधीयन टीचिंग्स ऑफ नॉन वायलेंस. 12, एक्वेंटिस. तो क्या आएगा इसका? एक्वेंटेंस क्या होता है? रिश्तेदार, राइट? तो क्या आ जाएगा इसका? ACQUAINTANCE. तो TANCE ये मुझे लग रहा है ऑप्शन डी में फिट इन हो रहा है, राइट? ACQUAINTANCE, राइट? दैट इज द एक्वेंटेंस. रिलेटिव आ गया. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब मैं किसी की राइटिंग्स को स्टील करके अपना करती हूँ कि दैट इज माई राइटिंग, दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म, राइट? आपको ये प्लेगरिज्म आपने वर्ड सुना भी होगा. प्लेगरिज्म आ जाता है. एक्सर्प्ट होता है जब बहुत लंबा एक ऐसे उसमें से मैंने एक पैरा उठा लिया, दैट इज एक्सर्प्ट आ गया. एंटीडोट हो गया, जैसे एक होता है ना पॉइजन, जब कोई चीज़ होती है उसके अगेंस्ट कोई चीज़ चलना, राइट? हम उसे भी एंटीडोट बोलते हैं. ऑल्सो वी से इट आउट, जो सब्सटेंस जैसे कोई कवर किया गया है ना, जैसे काउंटर एक्ट है कोई विजडम के साथ या पॉइजन के साथ, हम उस चीज़ को काउंटर एक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट. झील आपको पता है एंथुजियाज्म से भरा हुआ. तो 14th का तो भाई मैंने पहले ही बता दिया है, ऑप्शन क्या आ गया आपका? स्टीलिंग फ्रॉम अदर्स, प्लेगरिज्म आ गया. लास्ट आ जाता है चूज अ करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द गिवन वर्ड, एंड दैट इज रिनाउंस. रिनाउंस वर्ड है, राइट? रिनाउंस का मतलब क्या आ जाता है? जब मैं किसी चीज़ को छोड़ देती हूँ. अबैंडन, देखो अबैंडन में भी डॉन है. जब कोई डॉन आएगा तो आप कोई चीज़ को छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाओगे. तो अबैंडन मतलब आ गया रिनाउंस का. मुझे ढूंढना है ओपोजिट, राइट? मतलब इसका आएगा पॉजिटिव मीनिंग आएगा इसमें. डिजायरस जैसे पॉजिटिव है, ब्रेक तो तोड़ना आ जाएगा. ईगर भी पॉजिटिव आ जाता है, और यूसर्प भी पॉजिटिव आ जाता है. पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ये एलिमिनेट हो गया. डिज़ायर होना किसी चीज़ के लिए, विश करना आप. ईगर बहुत एक्साइटेड हो, यूसर्प आ जाएगा. दैट इज जब कोई पोजीशन को बहुत फर्मली होल्ड करता है, दैट इज यूसर्प. आप उसमें रिनाउंस में छोड़ रहे हो, यूसर्प में होल्ड कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज यूसर्प. Clear with all these questions? I hope you enjoyed the video and I tried to give you a glimpse of it. RCs के लिए will be discussing separate. And in case any topic of your choice, please pop up in the comment section. I would be happy to hear that. Hopefully you understood the video. और कुछ concepts हैं जो हम बाकी classes में cover करेंगे. So all the best guys, and this was a brief, I wouldn't say not brief, but yeah, a small or a very sweet video from my side to you as a gift of all the PYQs from 2019 to 25. दो questions मैंने छोड़े हैं आप लोग के लिए 24 तक के. So you just try to analyze it. एक spotting error का था और एक vocabulary का है. Hope you answered it right. So all the best guys, take care and have a good day. Keep preparing everyone. Bye bye.